हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2022 जो कि परीक्षा आपकी 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण का काम करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का नाम ही इसीलिए है रामबाण सीरीज, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगी। जैसा कि आप जानते हैं 3 से 4 प्रश्न इस राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि इस जो वीडियो है ये वीडियो में 20 प्रश्न होंगे, लेकिन 20 प्रश्नों के साथ मैं व्याख्या करूंगा तो कम से कम आपके 40 से 50 क्वेश्चन कवर होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम इस सीरीज़ को पूरा कर सकें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये 7वां प्रश्न है, तो पहले नंबर का प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय जो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो पहला है 26 जनवरी 1950, अगला है 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1948। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप अगर उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि संविधान को आत्मर्पित अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। तो जैसा कि जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि इस दिन लाहौर में झंडा फहराया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसके लिए इस वजह से 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जैसा कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ थीं 8, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थीं और कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे। जो कि अब अनुच्छेद तो बहुत हो गए हैं बढ़ के, लेकिन संख्या है तो संख्या क्या, 300 जो मूल संख्या है वही बनी हुई है, लेकिन जो जोड़े गए हैं उसमें तो का खा गा करके जोड़े गए हैं या फिर ए बी सी डी करके जोड़े गए हैं। तो अभी जो है 450 से बहुत ज़्यादा है, अधिक संख्या है। और जो अनुसूचियाँ हैं वो अभी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, और जो अभी हैं वो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब जैसे कि आगे और बात कर लेंगे, तो अब जे अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आपका हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका लोअर की जो परीक्षा हुई थी री एग्ज़ाम 2019 में, उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष आपके कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 2 सितंबर 2 सितंबर कब हुआ था? 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसमें जो आपके जो कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और आपके रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। और श्रम मंत्री की अगर हम बात करें, श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री आपके कौन थे? जगजीवन राम थे, ठीक है। और अगर रेलवे और परिवहन मंत्री की अगर बात करें तो कौन थे? आसफ अली, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, ठीक है, अंतरिम सरकार की। तो इसमें ये वाले थे, ठीक है, रेल मंत्री आसफ अली थे। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो कितने शब्दों का बना है? तो यहाँ पे जैसा कि ये जो प्रश्न था वो कब आया था? आपके लोअर की परीक्षा में आया था 2018 में। तो यहाँ पे क्या था, ये सारे ही जो इसके जो उत्तर हैं ये एकदम से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम राइट है संख्या वो क्या है? जो टोटल संख्या है वो क्या है? 1,17,369 थी, ठीक है, 369, 1,17,369। अब जैसे कि यहाँ पे अगर
आपको लगभग में अगर पूछा होता तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता, 1,20,000 एकदम सही आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसके आसपास लगा सकते हैं। अगर वैसे तो एकदम ये राइट है, 1,17,369। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। मैंने भाग बता ही दिया आपको, 22 थे। ठीक है, ये है। अब आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, भारत का संविधान लिखा गया था तो कितने समय में लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका, पहला ऑप्शन है आपका 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। अगला है 3 वर्षों में, उससे अगला है 3 वर्ष से अधिक अवधि में और 2 वर्षों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम। तो इसका जो एकदम करेक्ट की अगर बात की जाए इसकी जो समय की, तो वो कितना था, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो ये आएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं एक प्रश्न और आता है कि इसमें जो टोटल जो खर्चा आया था वो कितना आया था। तो टोटल जो व्यय हुआ था, अगर हम एकदम करेक्ट की बात करेंगे तो कितना आया था, 63,96,729 आया था। ठीक है, लेकिन लगभग में पूछेगा तो कितना, आप 64 लाख लगा दो, क्योंकि ये संख्या नहीं आएगी आपके पेपर में। 63,96,729 नहीं आएगी, आपको सीधे सीधे आएगा ऑप्शन 64 लाख। तो आपको क्या लगाना है, 64 लाख लगाना है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है उस पर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है, संघीय, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ये है एकात्मक संविधान। क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें होता है वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं। और संघात्मक क्या होता है, संघात्मक संविधान होता है वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया था, जैसा कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका नेहरू, दूसरा है गांधी जी और तीसरा जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, और जो लास्ट है वो कौन सा है आपका, एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे एम.एन. रॉय एकदम ठीक हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, यहाँ पे बात ये हो रही है। तो कब अपनाया गया था, देख लेते हैं कब अपनाया गया था। तो ये वाला जैसे मैंने अभी पहले बता चुका हूँ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो उस दिन टोटल अनुच्छेद लागू हुए थे आपके 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, उसमें ये नहीं पूछेगा कौन सा, ये पूछेगा कितने लागू हुए थे। तो कितने लागू हुए थे आपके, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। बाकी जो शेष थे वो कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थीं। तो कुल कितनी महिला थीं, इस पर बात कर लेते हैं। तो टोटल जो महिलाएं थीं वो आपकी थीं यहाँ पे 15 महिलाएं थीं। ठीक है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। ठीक है, और संविधान सभा की अगर पहली बैठक की अगर बात की जाए तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया गया है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी रूप से बने थे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष के वरिष्ठ जो सदस्य था उसको लिया गया था उसमें। तो कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो वो अस्थायी थे। अगर पहला आएगा या अस्थायी आएगा तो कौन लगा देंगे आप, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
जो ये अगला प्रश्न है वो क्या है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो जैसे 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तब इन्हें स्थायी रूप से निर्वाचित कैसे किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिहार से बिलोंग करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये आपके थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। ठीक है, इसमें जो सदस्य थे वो टोटल कितने सदस्य थे आपके, 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसकी समानता का वचन देता। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको जो आंसर बताना है, सही बताना है, तो यहाँ पे आप गलत करेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका हैसियत और अवसर। जैसे कि उसमें प्रस्तावना में आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो यहाँ पे हैसियत लिख दिया। हैसियत और प्रतिष्ठा एक ही बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैसियत और अवसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न 2019 में आया। ठीक है, कनिष्ठ सहायक में आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है, आपके प्रस्तावना को माना गया है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो किसे माना गया है, अनुच्छेद 32 को माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को माना गया है B.R. अम्बेडकर के अनुसार, संवैधानिक उपचारों का उपबंध जिसमें है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, बाकी आएगा तो प्रस्तावना आप लगा देंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लिखित हैं। तो कौन से भाग में उल्लिखित हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगर भाग की बात की जाए तो ये कौन सा भाग है, तो पहले भाग में जैसा कि आप जानते हैं संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार और चौथे भाग में आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 है, 36 से 51 तक है। और ये जो है आपका 14 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या विदेश नीति कुछ भी आए तो आपको कौन सा अनुच्छेद लगाना है, अनुच्छेद 51 लगाना है। ठीक है, अनुच्छेद 51, जैसे कि पूछेगा विदेश नीति किस में है या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात किस में की गई है, तो अनुच्छेद 51 में की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये कौन सा हो जाएगा, आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, जैसा कि मैंने बताया 36 से 51 के मध्य आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 40। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से ये संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के में बाद में जोड़ा गया था। तो ये कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया था, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ग्राम पंचायतों का गढ़ संगठन पहले से है, गौवध निषेध पहले से है और समान नागरिक संहिता ये किस में है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ये 40 में है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे आपके मुफ्त कानूनी सहायता, ये कौन से आर्टिकल में आएगा, ये आएगा आपके
39A में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 39A। ठीक, 39A में। तो ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। अब आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किस में सुनिश्चित किया गया है? ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अब इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, 39 का में क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता। और इसका जो आर्टिकल है वो भी 39 है, तो 39 का घा। ठीक है, 39 का घा हो जाएगा। ठीक है, 39 का घा हो जाएगा, या फिर डी लगा सकते हैं 39 इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना की बात की गई है वो किस में की गई? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP में इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं आपको, PET में जितने भी प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं वो ज़्यादातर आपके नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य और मूल अधिकार से बनते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। बाकी हम इसकी पूरी सीरीज कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ तक आ चुके हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत तक आ चुके हैं। ठीक है, DPSP तक आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्या? मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी। शराबबंदी भी नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। ठीक है, और गौ संरक्षण भी आता है आपका, पर्यावरण संरक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आएगा 21 का के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 21 का के अंतर्गत ये आएगा। ठीक, अब यहीं तक प्रश्न थे। ठीक है, 19 नंबर तक आपके प्रश्न थे। बाकी 7 नंबर प्रश्न एक और बचा है, वो देख लेते हैं। वो क्या है? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो अध्यक्ष का नाम क्या था आपके? HC मुखर्जी नाम था यहाँ पे। ठीक है, HC मुखर्जी नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HC मुखर्जी। तो दोस्तों ये थे आपके 19 प्रश्न थे।